मंच पर उपस्थित सम्मान्य वेंकैया जी, आदरणीय विजय कुमार जी, श्रीमान रामलाल जी, थावरचंद जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यूनिट के अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, पार्टी के महासचिव श्री भूपेंद्र जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधु भगिनी, सबसे पहले तो पार्टी के स्थापना दिन पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 6 अप्रैल 1980 के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और तब से हम पार्टी के स्थापना दिन को मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन मनाने के वक्त हम सब के लिए बहुत जरूरी है मित्रों कि हम थोड़ा पीछे चले जाएं और ये सोचें कि पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी, ये पार्टी क्यों अस्तित्व में आई और पार्टी कैसे चली और पार्टी को आगे क्या करना है। अगर ये तीनों बातों को हम ठीक से समझ लेते हैं तो आज देश के राजनीतिक परिदृश्य में जिस पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने में हमें बड़ी सरलता महसूस होगी और हम ठीक से हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा 2 हिस्सों में बटी हुई है, जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी। बीच में एक छोटा सा कालखंड जनता पार्टी का भी आता है जिसमें जनसंघ के सभी सदस्य जनता पार्टी के एक हिस्सा बने थे। जनसंघ की स्थापना अभी बाहर प्रदर्शनी लगाई है 1951 में ही हुई। कुछ लोगों ने मतलब 10-11 युवाओं ने श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना की। वहां से लेकर वो 10-11 युवाओं से लेकर 10 करोड़ का परिवार हमारा आज बना है। ये यात्रा मैं भरोसे से कहना चाहता हूं, ये यात्रा दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों की यात्रा में सबसे रोमांचक और सबसे संघर्षपूर्ण यात्रा रही है। इसका मुझे आनंद है मित्रों, क्योंकि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूं जिस पार्टी ने देश के भले के लिए, देश की समस्याओं के लिए, देश की समस्याओं के निवारण के लिए न केवल कार्यक्रम बनाए, संघर्ष किया और उसके निवारण के सत्ता पर पहुंचकर आज उसके निवारण के लिए भी हम कार्यरत हुए हैं। ये तीनों स्टेज शायद ही किसी पार्टी के भाग्य में आए होंगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना के वक्त देश में एक अजीब प्रकार का माहौल था। आजादी के तुरंत बाद देश कांग्रेस की नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था और उस वक्त कुछ लोग देश के लिए जो लंबा सोचते थे, ठीक से सोच सकते थे, उन्होंने देखा कि देश की नीतियों की नींव पाश्चात्य विचार के आधार पर रखी जा रही है। चाहे वो देश की विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, औद्योगिक नीति हो, कृषि नीति हो या बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा नीति हो, इसकी नींव पाश्चात्य विचारों के आधार पर रखी जाती रही। देश की नींव जिस नीतियों के आधार पर रखी जाती थी उसमें कहीं पर भी इस देश की माटी की सुगंध नहीं थी। ये देश के मूल विचारों का स्थान नहीं था और उस वक्त वो मनुष्यों को लगा कि देश अगर इस लंबे समय तक इस रास्ते पर चला तो देश भटक जाएगा और देश अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। देश को दुनिया में सम्मान दिलाने का, दुनिया का नेतृत्व करने का सामर्थ्य होने के बावजूद वो जगह पर देश नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए एक नया विचार लोगों के सामने रखने के लिए, एक नई सोच लोगों के सामने रखने के लिए, ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है,
ठीक इस तरह से होना चाहिए, ऐसा विचार मात्र रखने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी कभी इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उस वक्त तो आशा सिर्फ इतना था कि इस देश की नीतियों को एक अलग विचार रखकर प्रभावित करें, एक अलग सोचने के लिए इस देश के मीडिया के सामने, इस देश के लोगों के सामने, इस देश के चिंतकों के सामने रखे और नीति निर्धारक जो देश के बने हुए हैं उनके आत्मा को जागरूक करने का एक विनम्र प्रयास जनसंघ के माध्यम से किया था। उस वक्त किसी को खबर मालूम नहीं था कि जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को इतना यश मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा, इतनी लोक स्वीकृति मिलेगी। मगर हमारे जो पुरखे थे उस वक्त, हमारे जो नेता थे, उन्होंने बहुत कड़ा परिश्रम किया। हर चीज का छोटा विचार कर उनको मालूम नहीं था कि हम जो सिद्धांत बना रहे हैं, हम जो नीतियां बना रहे हैं, उस पर देश कभी चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी परवाह करे बगैर चिंतन करते हर क्षेत्र में भारतीय जनसंघ का एक निश्चित विचारधारा बनाने का काम दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में हुआ और वो मंथन, वो चिंतन एकात्म मानववाद के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ। मित्रों, 50 साल पहले बना हुआ ये चिंतन आज भी इतना ही सांप्रत है। मैं बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं, एकात्म मानववाद का चिंतन शाश्वत है, एटर्नल है, वो कालजयी है, कभी कालबाह्य नहीं होने वाला है। मित्रों, इस चिंतन के आधार पर न केवल हिंदुस्तान, न केवल भारत, पूरे देश का कल्याण करने की क्षमता एकात्म मानववाद के चिंतन के अंदर पड़ी है और वो चिंतन हमारे मूल विचार का आधार है। और हमें गौरव होना चाहिए कि हम ऐसे चिंतन को लेकर चलते हैं जो देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। दुनिया के कल्याण, अंतरिक्ष तक की विचार करने वाला ये चिंतन हमारे काम का आधार बना है और इसीलिए धीरे धीरे 50 साल में मित्रों हमें ये सफलता मिली है। मित्रों, कोई भी पार्टी को अगर समझना है, पार्टी कैसी है इसका मूल्यांकन करना है, पार्टी कैसी है इसके बारे में एक मत बनाना है, तो 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है: पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यक्रम। ये 3 चीजों के आधार पर ही पार्टी का मूल्यांकन किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की आज तक की यात्रा, 1951 से 2014 तक की यात्रा, आज पूरे विश्व के सामने इस तीनों चीजों के लिए मूल्यांकन करने के लिए खुली पड़ी है। और मुझे भरोसा है कि जब समय इस चीज का मूल्यांकन करेगा, दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च स्थान दिए बगैर किसी के पास कोई विकल्प नहीं होगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी शुद्ध भारतीय चिंतन के आधार पर अपने सिद्धांत बनाने वाली पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद का चिंतन और पंचनिष्ठाओं का भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय हमने जो घोषणा किया, इसके आधार पर हमारी पार्टी चली और इसमें कहीं पर भी कोई छोटा विचार नहीं है। ये हमारे सिद्धांतों के अंदर कोई छोटा विचार नहीं है। इस सिद्धांतों के अंदर पूरे देश के समुचित सर्वसमावेशक विकास का विचार रहा है। देश के हर तबके पर, समाज के हर व्यक्ति के लिए, अंत्योदय से लेकर समाज के सबसे बड़े व्यक्ति के लिए इसके अंदर जगह है। इतना व्यापक चिंतन भारतीय जनता पार्टी का है। और मित्रों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, विचारधारा के बीच में कोई अंतर एक सेंटेंस में समझाने का प्रयास करने को मुझे कहेगा तो मैं बड़ी सरलता से समझाने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस जब देश आजाद हुआ तब कहती थी कि देश का नवनिर्माण होना चाहिए। जो पुराना है वो काम का नहीं है, पुराना था वो विफल रहा है, इसलिए उसको बदल डालिए और नया बनाइए। हम कहते थे
देश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। पुराना था वो श्रेष्ठ था, और श्रेष्ठ को स्वीकार करिए और देश को आगे ले जाइए। ये नवनिर्माण और पुनर्निर्माण, ये दो शब्दों के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का अंतर दुनिया को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। उसके बाद में जनसंघ की स्थापना के बाद हमारे नेता जनसंघ के विस्तार में लगे। मैंने कहा पहले सिद्धांतों से पार्टी का परिचय होता है, बाद में नेताओं से पार्टी का परिचय होता है। मित्रों, हम सब बहुत 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 किस्मत वाले कार्यकर्ता हैं, जिसको एक ऐसा नेतृत्व की परंपरा मिली है जिसके जीवन में त्याग ही त्याग था, जिसके जीवन में त्याग के अलावे कुछ नहीं था। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जानों का बलिदान दिया, जीवन का बलिदान दिया। उसके बाद में अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, भाई महावीर त्यागी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाशपति मिश्र, जगन्नाथराव जोशी, राजमाता सिंधिया, हजारों हजारों कार्यकर्ता ऐसे निकले जिनको अपने जीवन में और कुछ करने की ना सूझ थी ना बूझ थी। पूरा जीवन पार्टी के लिए, पूरा जीवन विचार के लिए, पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। जीवन की क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस पार्टी के लिए समर्पित किया, इस विचार को यश दिलाने के लिए। आज कुछ लोग बात करते हैं सादगी की, आज कुछ लोग बात करते हैं आम आदमी होने की। मैं उनको बताने चाहता हूं कि हमारे पास तो ऐसा नेता थे जिनके जन्म से मृत्यु ले तक कभी बैंक अकाउंट ही नहीं रहा। हमारे पास ऐसा नेता थे जिनका जीवन में कभी घर नहीं बना, कार्यालय को ही घर बनाकर चले, जिनके जीवन में कोई परिवार नहीं रहा, देश का परिवार ही उनका परिवार रहा, पूरा जीवन न्यौछावर किया। मगर मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने कभी इसका मार्केटिंग नहीं किया। ये मार्केटिंग का विषय नहीं है, त्याग भुनाने की चीज नहीं है। त्याग तप सिद्धि के आधार पर देश के सिद्धि के रूप में देश की समस्याओं के निवारण का एक यशस्वी मार्ग है। त्याग भुनाने की चीज नहीं है, और ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी त्याग को भुनाने की दुष्टता करनी चाहिए, गलती करनी चाहिए। ये हमारे नेताओं ने हमें सिखाया। इस प्रकार का नेतृत्व, ओजस्वी नेतृत्व, समर्पित नेतृत्व, सादगीपूर्ण नेतृत्व, विचारवान नेतृत्व, चिंतन कर सके ऐसा नेतृत्व देश की शायद ही किसी एक पार्टी में होगा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हम सब मित्रों, हम सब बहुत भाग्यवान है कि इस प्रकार का नेतृत्व हमें मिला है। श्यामा प्रसाद जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, और दीनदयाल जी से लेकर आज देश भर में फैले हजारों प्रचारकों तक, जिन लोगों ने अपने जीवन का अधिष्ठान तप को बनाया है, ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मित्रों, सिद्धांतों के बारे में ये पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी रही, नेतृत्व के बारे में ये पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी रही। और पार्टी की स्थापना से आज तक आप कार्यक्रम देखिए, इस पार्टी के एक भी कार्यक्रम पार्टी के नेता के महिमा मंडन का कार्यक्रम नहीं है। एक भी कार्यक्रम पार्टी के महिमा मंडन का कार्यक्रम नहीं है। एक भी कार्यक्रम पार्टी के विस्तार का कार्यक्रम नहीं है। हर एक कार्यक्रम की नींव, हर एक कार्यक्रम की सोच शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद पर आधारित सोच रही है। मैंने देखी है पार्टियां जो कार्यक्रमों की रचना करती है अपने नेताओं का महिमा मंडन करने के लिए। मैंने देखी है ऐसी पार्टियां जो कार्यक्रमों की रचना करती है अपने काम का विस्तार करने के लिए। मैंने देखी है ऐसी पार्टियां जो कार्यक्रमों की रचना करती है सत्ता को पाने के लिए। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आंदोलन किए मित्रों, आप याद करिए, कच्छ बचाने का आंदोलन, गोवा का सत्याग्रह, कश्मीर बचाने का आंदोलन, धारा 370 के खिलाफ आंदोलन, गौ हत्या पर प्रतिबंध करने के लिए आंदोलन, कॉमन सिविल कोड के लिए आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ का आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन, कश्मीर के अंदर लाल चौक में झंडा फहराने का आंदोलन, हर एक आंदोलन की नींव शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद को प्रबल बनाने के लिए थी, राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने की थी। जिस पार्टी
पूरे विश्व के कल्याण के सिद्धांतों के आधार पर चलती हो, जिस पार्टी के नेता समर्पण, त्याग और सादगी के आधार पर अपना जीवन जीते हो, और जिस पार्टी के कार्यक्रम राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर बने हुए होते हो, वो पार्टी को कोई पराजय नहीं कर सकता, काल भी पराजित नहीं कर सकता। और हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं मित्रों। तो तीनों परिचय जो पार्टी के होते हैं, सिद्धांत, नेताओं और कार्यक्रमों, तीनों परिचयों में भारतीय जनता पार्टी आज देश भर की पार्टियों के बीच में सबसे आगे खड़ी है मित्रों। और हमारी पार्टी की एक और विशिष्टता, 1650 पार्टियां इस देश में रजिस्टर हुई हैं, उसमें से कुछ एक दो पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना आंतरिक लोकतंत्र संभाल कर रखा है। आज इस पार्टी में ऐसी स्वतंत्रता है कि गुजरात के किसी एक बूथ के मंत्री नाते काम करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और इस पार्टी में ऐसी स्वतंत्रता है कि कोई बड़े घराने में जन्म लिए बगैर, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि के बगैर चाय बेचने वाला आम आदमी, एक बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मैं मानता हूं ये विशिष्टता आज भारतीय जनता पार्टी के अलावे देश की कोई पार्टी में नहीं है, कोई पार्टी में नहीं है, और इसका हमें गौरव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता एक ऐसी परंपरा के वाहक है जो नेताओं को लोगों के बीच में से उभर कर आने की स्वतंत्रता देता है। पार्टी का संगठन नेता बनने का प्लेटफॉर्म है, पार्टी का संगठन प्रतिभाओं को मौका देने का प्लेटफॉर्म है। ऐसी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं मित्रों। और मैं मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनेक गुना जिम्मेदारी बढ़ी। देश में 12 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं और केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। और इसलिए हम विपक्ष में से थे, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आज हमारी है। देश की गरीबी के सामने लड़ाई करने की जिम्मेदारी आज भारतीय जनता पार्टी की है। देश को किसान को संपन्न करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश के मजदूर को अपना जीवन यापन सरलता से कर सके ऐसी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश को समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश को संस्कृत बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश को शिक्षित बनाने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने इतनी आशा और आकांक्षाओं के साथ जिम्मेदारी दी है, तब हम सबका दायित्व है कि हम अपने आप को इस जिम्मेदारी के लिए तैयार करें मित्रों। और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी अगली पीढ़ी ने जो परिश्रम किया है, उससे अनेक गुना परिश्रम करने की जिम्मेदारी आज की पीढ़ी की है, क्योंकि हमें जो देकर गए हैं उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम हमने करना है। ये पार्टी किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं बनी थी। ये पार्टी इस राष्ट्र को, इस देश को, इस भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए बनी थी। और संघर्ष करते 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 विश्व गुरु पर के स्थान पर बिठाने का काम करने का जिम्मा आज हमारी पीढ़ी पर आ गया है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली मित्रों। देश के लिए जो जान देते हैं ना, उसकी कोई कम कीमत नहीं होती। मगर मैं मानता हूं देश के लिए जो शहीद हुए हैं, उनसे भी ज्यादा कठिन, शहीद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मगर उससे भी ज्यादा कठिन चीज है देश के लिए जीना। और वो जीने की जिम्मेदारी हमारे सर पर आई। आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह से लेकर अनेक लोग अपनी व्यवस्था में शहीद हुए। उससे भी ज्यादा कठिन काम है पूरा जीवन देश के लिए जीना, और वो जिम्मेदारी आज हमारे सामने आई है मित्रों। नरेंद्र भाई के नेतृत्व के में ये देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। देश की हर समस्या का समाधान लाने का प्रयास कर रही है। मतों के पीछे दौड़ने के बगैर
कठोर रास्ते पे चलकर, लंबे रास्ते पे चलकर देश को एक लंबे समय पर विश्व के अंदर नेतृत्व करने के स्थान पर बिठाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और उस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है, देश भर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इस बात के हम वाहक बने, इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाए, इस बात को लेकर जनता के बीच में जाए। हमारे विचार के विरोधी और कुछ मीडिया के लोग अगर भ्रांति फैलाते हैं तो भ्रमों का निरसन करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं की है। जनता को सच बात बताने की जिम्मेदारी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। मित्रों, नरेंद्र भाई ने बहुत तरीके से, अच्छे प्लानिंग से देश के अंदर विकास का एक नया युग शुरू किया है। और मुझे भरोसा है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम जब दोबारा मैंडेट लेने के लिए जाएंगे तब इससे अधिक सीट पाकर एक और मजबूत सरकार बनाकर जनादेश प्राप्त कर आएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मित्रों को कैरियर ओरिएंटेड सोच न रखे, कार्य की सोच रखे। पद की जगह पार्टी का विचार करे, अपने आप की जगह देश का और पार्टी का विचार करे। प्रसिद्धि और पद ये दोनों तो परिश्रम के पीछे पीछे आते ही है। एक बार परिश्रम करने में हम भरोसा जता दे, प्रसिद्धि और पद दोनों आपके पीछे अपने आप आ जाए। इसकी आकांक्षा करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत है। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व के अंदर ये देश की सरकार दुनिया में भारत का स्थान मजबूत जगह पर पहुंचाने का काम कर चुकी है। देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश के वंचितों के लिए अनेक विध योजनाएं लेकर हम आए हैं। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम, एक सुदृढ़ विदेश नीति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। एक मजबूत आर्थिक विकास के लिए, एक मजबूत विकास के लिए नींव डालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। युवाओं को अपना आगामी आने वाला जीवन अच्छे तरीके से प्रेरित कर सके, इसके लिए उनको प्लेटफॉर्म देने का काम भी ये सरकार कर रही है। हम सबका दायित्व है कि हम इस पार्टी के काम को, हम इस विचार के काम को और सरकार के काम को लोगों के बीच में लेकर जाए। मुझे आनंद है मित्रों, किस सदस्यता अभियान के माध्यम से मैंने जब यहाँ से कहा था, इसी कार्यालय में से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में फैल जाए और हम 10 करोड़ सदस्य बनाना चाहते हैं। हम करीब 9.5 करोड़ सदस्य बना चुके हैं। मुझे इस बात का आनंद है। ये सदस्य, ये शुभेच्छक, उसको कार्यकर्ता में परिवर्तित करने के लिए हमारे 2 अभियान और आने हैं। एक संपर्क अभियान और एक प्रशिक्षण का अभियान। मैं भरोसा करता हूं कि आप सबने जितना काम सदस्यता अभियान के लिए किया है, जितनी मेहनत से किया है, जितनी निष्ठा से किया है, उतनी ही निष्ठा से आप आने वाले दिनों के में अंदर संपर्क अभियान और ये प्रशिक्षण अभियान का काम करेंगे। नरेंद्र भाई सरकार के अंदर बेहद अच्छे तरीके से सरकार की नीतियों को बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम नरेंद्र भाई के साथ लगकर देश की हर समस्या के निवारण के लिए अथक प्रयास कर रही है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, सरकार जो प्रयास कर रही है उसके पीछे रहे, जनता में प्रयास को पहुंचाए और सरकार को सफल बनाने के लिए बिल्कुल एकजुट होकर लग जाए। ये मेरी सभी देश के कार्यकर्ताओं को आज के दिन पर एक अपील है। मित्रों, आज जब हम पार्टी के 36वें स्थापना दिन पर यहाँ पर एकत्रित है, मैं जानता हूँ कि इस पार्टी के लिए, इस विचार के लिए कितने कितने लोगों ने त्याग दिया है, बलिदान दिया है और इसके परिपाक स्वरूप ही आज ये पार्टी यहाँ पर पहुँची है। हमारी जिम्मेदारी है कि और 35 साल पर कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से भाषण करे, तब ये 35 साल का हमारा आने वाला कालखंड पीछे के 35 साल से कालखंड से ज़्यादा यशस्वी हो, वो हमारी जिम्मेदारी है। मेरे सामने जो बैठे हैं वो सभी कार्यकर्ता अभी भी 20 साल, 25 साल, 30 साल तक पार्टी में काम करेंगे।
मेरी आपसे हृदय से विनंती है, एक अपील है कि हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि जो पार्टी के 35 साल गए हैं उससे पार्टी के 35 साल और यशस्वी और उज्जवल हो, और हम त्यागमय जीवन जिए और संघर्षमय जीवन जिए और देश को अच्छा नेतृत्व देने का प्रयास करें। यही मेरी आपको अपील है मित्रों। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने में हम सब लोग सफल रहे, नरेंद्र भाई का नेतृत्व सफल रहे। यही शुभकामनाओं के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।